आज हम प्रस्तिश के मौजू पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि प्रस्तिश और प्रस्तार है क्या। लेकिन इससे पहले कि हम प्रस्तिश को सीखें, हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में देखेंगे कि खुदा में यीशु मसीह ने जिस औरत से ये जुमला कहा कि खुदा रूह है, जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को, पस मंजर को भी देखेंगे कि इसका पस मंजर क्या है। तीसरा बाब और चौथा बाब जो यूहन्ना रसूल ने कलमबंद किए, बड़े इंतहाई खूबसूरत अबवाब, और इन दोनों में दो बड़े भेद यीशु मसीह ने खोले, तीसरे बाब में भी और चौथे बाब में भी। चौथे बाब में से तिलावत की गई, लेकिन तीसरे बाब में खुदा यीशु मसीह ने एक ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू की जो इंतहाई मोतबर हस्ती थी यहूदियों के नजदीक, और उसका नाम था निकोदिमस। क्या नाम है उसका? और वो निकोदिमस यीशु मसीह के पास आया और खुदा में यीशु मसीह से उसने कहा कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना। निकोदिमस से जब यीशु मसीह की गुफ्तगू हुई तो खुदा में यीशु मसीह ने उसे कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, कोई जब तक नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदिमस से यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब इस औरत से भी यीशु मसीह ने जब गुफ्तगू का आगाज किया तो खुदा यीशु मसीह ने इस औरत से पानी मांगा, और इस पानी मांगने के बाद ये औरत यीशु मसीह से गुफ्तगू शुरू करती है। लेकिन निकोदिमस इसके बोलने में और सामरी औरत के बोलने में एक उस्ताद है, एक औरत है जिसको जमाने ने रद्द किया हुआ। दोनों, एक यीशु मसीह के पास आया है और दूसरी खुद यीशु मसीह उसके पास आ गया आया है, और दूसरे के पास यीशु मसीह खुद आ गया है। क्या हुआ? लेकिन दोनों के साथ जब गुफ्तगू की तो दोनों ने पहल खुदा में यीशु मसीह को मिसअंडरस्टैंड किया। खुदा में यीशु मसीह को दोनों ने अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी गुफ्तगू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और याद रखें, कई बार हम जब गुफ्तगू करते हैं यीशु मसीह के साथ तो हम यीशु मसीह को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग। निकोदिमस से यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मिसअंडरस्टैंड कर गया, फौरन कहता है क्या मुझे जरूरी है कि जब तक मां के पेट में दाखिल होकर पैदा होना क्या जरूरी है? मिसअंडरस्टैंड कर दिया। अब यीशु मसीह के साथ जब इस औरत की गुफ्तगू हुई तो इसने भी यीशु मसीह के अल्फाज को मिसअंडरस्टैंड किया। एक वो था जो शरा का आलिम है, बड़ा आदमी है, दूसरी वो है जिसको दुनिया ने ठकराया हुआ है। एक वो है जो आलम है और एक वो है जो बिल्कुल आम है। अब दोनों की यीशु मसीह ने तस्खीह की, और ये तस्खीह जो यीशु मसीह ने इन दोनों की ये दोनों की दुरुस्तगी हमारे लिए भी बड़ा जरूरी है कि हम इन दोनों बातों में दुरुस्त हो जाएं। और यीशु मसीह ने ये दुरुस्तगी जो की है वो इंतहाई सीखने की बात है, जो हमारी प्रस्तिश को और खूबसूरत बनाएगी। अब ये समझ पाया कि शायद मुझे मां के पेट में जाना है, फिर मैं पैदा होऊंगा, तो इसे नए सिरे से पैदा होना कहते हैं। आज भी नए सिरे से पैदा होने को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। अब यीशु मसीह ने पानी और रूह से पैदा होने की बात की, और इसको आम तौर पर हमारे दौर में बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। यीशु मसीह को वो भी मिसअंडरस्टैंड कर गया, हम भी मिसअंडरस्टैंड करते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए आज तक। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रस्तिश को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, हम इसको भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। अब यीशु मसीह जिस जगह पर मौजूद है वो है सामरिया। कौन सी जगह है? सामरिया, और कुआं है याकूब का कुआं। अब ये जो इस्राइल का जो खित्ता था 3 हिस्सों में तकसीम था। एक जनूब में यहूदिया था,
शमाल में गलील था और दरमियान में सामरिया। आमतौर पर जब यहूदी यहूदिया से गलील में जाते थे तो जो रास्तबाज यहूदी अपने आप को कहते थे वो कभी भी सीधा सामरिया में से होकर नहीं गुजरते, क्योंकि वो समझते थे कि सामरिया से हमें मिलना पड़ेगा, हमें उनसे गुफ्तगू करनी पड़ेगी, हमें उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहूदी सामरियों को अच्छी निगाह से नहीं देखते, हमेशा ऊपर वाला रास्ता इख्तियार करते थे। नजदीक आप यूं समझें कि वो सामने दरवाजे तक जाना है, वो सीधा जाने की बजाय ऊपर से घूम कर जाते थे। वो कहते थे कि हमें सामरिया से होकर गुजरना नहीं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मुझे जरूर है, लिखा है, और उसको सामरिया में से होकर जाना जरूर था। और यहां पर भी हमने जो तलावत सुनी उसमें भी ये लफ्ज सुना कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। अब यीशु मसीह सामरिया में जाना चाहते हैं, जरूर है कि मैं सामरिया में जाऊं। यीशु मसीह बिल्कुल सीधा यहूदिया से गलील जाना चाहते हैं। और याद रखिए खुदा में यीशु मसीह में जो बड़ी खूबी है वो ये है, यीशु मसीह घुमाते फड़ाते नहीं है। यीशु मसीह की तालीम बड़ी सादा है। यीशु मसीह घुमा फड़ा कर नहीं कहते कि हमें वहां तक पहुंचना है, बल्कि यीशु मसीह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। दुनिया गमाती है, फिराती है, वसीले बताती है, लेकिन यीशु मसीह की हस्ती में ये खूबी मौजूद है। तो कहता है राह मैं हूं, हक मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। और यहां निकोदेमुस से गुफ्तगू करते करते ये खुदा यीशु मसीह ने कह दिया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी यीशु मसीह ने स्ट्रेट फॉरवर्ड से कह दिया, क्योंकि ये पूछना है कि जिंदगी किस तरह, ये पूछना कि हमें जिंदगी मिलेगी कैसे, तो यीशु मसीह ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बेटे के वसीला से है। किसके वसीला से है? अब यहां जब इस औरत से गुफ्तगू का आगाज हुआ तो यहां यीशु मसीह ने सबसे पहले उससे क्या मांगा? पानी। रिक्वेस्ट की कि मुझे पानी पिला। क्या पिला? मुझे पानी पिला। यूहन्ना रसूल जब इंजील लिखता है तो यीशु मसीह को इब्ने खुदा साबित करता है इस पूरी इंजील में, लेकिन यहां यीशु मसीह को इब्ने इंसान भी दिखा रहा है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा ही नहीं है बल्कि यीशु मसीह इब्ने इंसान भी है। यीशु मसीह की जात इलाही मुकम्मल तौर पर वो खुदा भी है और मुकम्मल तौर पर इंसान भी है। यहां सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह इंसान होने की हैसियत से उन्हें प्यास लगी है और उन्होंने पानी मांगा है कि तू मुझे क्या पिला? पानी पिला। एक लिखारी कहता है यीशु मसीह की जात में एक बड़ी खूबसूरती थी। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो हमारे लिए गरीब बन गया। क्या बन गया? हमारे लिए गरीब बन गया। इसलिए बन गया ताकि हर शख्स की उस गरीब तक अप्रोच हो सके, हर शख्स उस गरीब तक पहुंच सके। लेकिन जब यीशु मसीह रूहें बचाने के लिए आया तो यीशु मसीह रूहों को बचाने के लिए एक बकारी बन गया, बेगर्स बन गया। और यहां क्या मांग रहा है? तू मुझे पानी पिला। यानी यीशु मसीह यहां पर मुकम्मल तौर पर एक इंसान की हैसियत से कहते हैं कि तू मुझे पानी पिला। और यीशु मसीह ने तालीम देते हुए यह भी सिखाया था कि जो मेरे खादिम को ठंडे पानी का गिलास पिलाएगा वो भी अपना अजर हरगिज ना खोएगा। और यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? मुझे तू पानी पिला। औरत ने रिएक्शन जो दिखाया, औरत कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी है, तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? यहूदी सामरियों से बात नहीं करते थे। यहूदी कभी सामरियों के साथ खाते पीते नहीं थे। वो समझते थे कि सामरी अछूत हैं, सामरियों के बर्तन को हाथ लगाएंगे हम नापाक हो जाएंगे। यहूदी कहते थे अगर हम इनके बर्तन को छू लेंगे नापाक हो जाएंगे। इस कदर वो अपनी पाकीज़गी में, रास्तबाजी में आगे बढ़े हुए थे कि वो कहते थे कि अगर कोई औरत गुजरेगी हम उसे देख लेंगे तो भी हम नापाक ठहर जाएंगे। वो अपनी आंखों को बंद कर लेते थे ताकि किसी औरत को देख ना पाए। इस कदर रिजिड किस्म के लोग थे। लेकिन यहां यीशु मसीह तमाम बैरियर्स को क्रॉस करते हुए एक
इलाही हस्ती होते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे क्या पिला, पानी पिला दे। औरत परेशान हो गई कि हमारा तो इनके साथ कोई लेन देन नहीं है, ये तो हमें अछूत समझते हैं, हमारे बर्तनों में पानी नहीं पीते। और आज से 40 साल पहले हमारे खित्ते में भी हमें अछूत ही समझा जाता था। हमारे बुजुर्ग जिन जिन हालात में से गुजरे हैं, ये इनके लिए एप्रिसिएशन है, इनके लिए बड़ी तारीफ की बात है कि इन्होंने कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। इन्होंने अपने आप को अछूत तो कहलवा लिया, लेकिन इन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। लोग इनको पानी नहीं पीने देते थे अपने ट्यूबवेलों से, अपने बड़े बड़े कुओं से। लेकिन मैं उन तमाम बुजुर्गों को आज दोपहर सलूट पेश करता हूं जिन्होंने इस हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह का नाम, उसका ईमान, उसकी जात का इनकार नहीं किया, बल्कि हमेशा यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया। यानी आज कई बार हम अपने बुजुर्गों का इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग मर गए हैं। वैसे ही कुछ लोग जो दावा करते हैं कि हम बहुत रूहानी हैं, फिर अपने बुजुर्गों का इनकार कर देते हैं। कहते हैं साडे वडेरे तो किंज मर गए ने, यानी पता नहीं बेसमझी में मर गए हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं उन बुजुर्गों की हिम्मत थी, उन बुजुर्गों की यीशु मसीह में मोहब्बत थी कि जिन्होंने अपने आप को नीच कहलवाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया है। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह के नाम को क्या किया है? ऊंचा। अगर आज हम अंजील के खादिम हैं तो अपने उन बुजुर्गों की बदौलत जिन्होंने आंसुओं से इस मुल्क में बीज बोए हैं ताकि अंजील फैले, और आज उन्हीं के आंसुओं की बदौलत हम यीशु मसीह के खादिम हैं, उसकी अंजील सुनाते हैं। इसलिए बड़े उन लोगों से आज जाना गुजारिश है कि जो समझते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो ठीक नहीं थे। आज रोशनी का दौर है, पहले तरीकी का दौर से, लेकिन याद रखें ऐसी रोशनी है जो आज की अवाम पब्लिक समझती है बड़ी रोशनी है। इसी रोशनी ने बहुत सारे लोगों को, हमारी बेटियों को, बेटों को मजबूर कर दिया है यीशु मसीह का इनकार करने पर। लेकिन जब लोग कहते हैं अंधेरा था, तब मैं समझता हूं उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने यीशु मसीह के नाम को हमेशा ऊंचा किया है। अब यहां यह समझ दिया है कि हम तो बड़े कमजोर हैं, अब इसने हमसे पानी मांग लिया, तो यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये जानती है कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो मुझे पिलाती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। कौन सा पानी देता मैं तुझे? जिंदगी का पानी। यीशु मसीह तारीफ करवाते हैं यहां पर कि मैं खुदा की बख्शिश हूं। मैं क्या हूं? खुदा की। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से भी कहा था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी जिसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी यहां यीशु मसीह इस औरत को क्लियर कर रहे हैं, वाजिया कर रहे हैं, अपना तारुफ करवा रहे हैं। तारुफ करवाते हैं कि मैं खुदा की बख्शिश, मैं क्या हूं? खुदा की बख्शिश। अगर तुम मुझे जानती तो मुझसे मांगती तो मैं तुझे पानी पिलाता, ऐसा पानी पिलाता जिससे जिंदगी का दरिया जारी हो जाती। तो ये कहते हैं तेरे पास तो बर्तन नहीं है, तू तो मुझसे पानी मांगता है, फिर तू मुझे जिंदगी का पानी कैसे पिला? तू मुझे जिंदगी का पानी कैसे देगा? अब यहां जिंदगी के पानी से मुराद है बहता पानी। कैसा पानी? बहता पानी जिसका बहाव जो जारी हो। हम एक गीत गाते हैं, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। यानी बहता दरिया, जो पानी का बहता दरिया है, ये खुदा के कलाम की तरफ इशारा। अब यीशु मसीह जिस पानी की बात निकोदेमुस से करते थे, उसकी तशरीह यीशु मसीह सामरी औरत से कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पानी जो है वो मैं हूं। यीशु मसीह दिखा रहे हैं कि जो यूहन्ना सिखा रहा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा के साथ था। इस सामरी औरत से कह रहे हैं वो मैं ही हूं, क्योंकि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता जिससे जिंदगी के चश्मे जारी हो जाते, जिससे जिंदगी फूट निकलती, जिससे तेरी जिंदगी में रौनकें आ जाती, जिससे तेरी जिंदगी में इत्मीनान आ जाता, जिससे तेरी जिंदगी पहले जैसी ना रहती अगर तुम मुझसे मांगती। तब ये औरत कहती है, पहले तो ये मिसअंडरस्टैंड कर पाई, फिर इसने कहा कि तू मुझे वो पानी पिला। जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया है?
तू मुझे पानी पिला। तो यीशु मसीह ने थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और उसे कहा, जा तू अपने शोहर को बुला ला। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं बेशोहर। मैं क्या हूं? मैं बड़ा शार्ट कर रहा हूं क्योंकि एल्डर साहब ने कहा 30 मिनट आपने पैगाम सुनाना है, तो मैं चाह रहा हूं कि 30 मिनट में आप थोड़ी सी प्रस्तुत को सीख पाए। अब यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जा शोहर को बुला ला। कहती है, मैं क्या हूं? बेशोहर हूं। तो यीशु मसीह ने बड़े आजाना अंदाज में से कहा, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसे गुनाहगार कहा। आमतौर पर हम गुनाहगार को फौरन से गुनाहगार कह देते हैं। यीशु मसीह बड़े टेक्निकल अंदाज में से कहते हैं, तूने खूब कहा है कि मैं बेशोहर हूं, क्योंकि तू 5 तो कर चुकी है, लेकिन जो तेरे पास अब है वो तेरा नहीं। और आगे कहा, तूने सच कहा। तूने क्या कहा? सच। हमारा अंदाज ये होता है कि हम फौरन से किसी का गुनाह उस पर जाहिर कर देते हैं, और इस वक्त बड़ी तेजी के साथ ये काम भी चल रहा है कि हम फौरन ही किसी के गुनाह को अयां करते हैं। लेकिन यीशु मसीह में ये खूबी है, यीशु मसीह किसी गुनाहगार की भी सरजरश करते हैं बड़े धीमे अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में। कहते, तूने ठीक कहा है कि तू बेशोहर है, 5 कर चुकी है, लेकिन जो अब तेरे पास है वो भी तेरा नहीं। तूने सच कहा। अंदाज बड़ा खूबसूरत। यीशु मसीह ने तो एक ऐसी औरत को पकड़ा जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई, तो यीशु मसीह ने उसे भी बड़ी मोहब्बत से कहा, जा बेटा फिर गुनाह ना करना। बड़ा खूबसूरत अंदाज यीशु मसीह का यहां पर भी आपको मिलेगा। कहते हैं, तूने ठीक कहा है, तू क्या है? बेशोहर। अब ये फौरन जब ये यीशु मसीह ने बात की तो ये औरत कहती, मुझे तो कोई नबी मालूम होता। क्या मालूम होता है मुझे? तू नबी, क्योंकि इसने तो इसके सारे हाल जाहिर कर दिए। कहती है, तू मुझे क्या मालूम होता है? नबी मालूम होता है। यहां से इसने औरत को मौका मिल गया इबादत के बारे में, प्रस्तिश के बारे में पूछने का। इसने कहा, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की। क्या की? प्रस्तिश। हमारा टॉपिक है प्रस्तिश। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की। तुम कहते हो कि प्रस्तिश यहां नहीं करनी बल्कि यरूशलेम में करनी है। तुम कहते हो कि प्रस्तिश यहां नहीं करनी, यहां करनी। यानी जो सामरी थे उन्होंने अपनी एक हैकल बना रखी थी कोई गर्जीम के मकाम पर। अब सामरी की हिस्ट्री ये थी कि ये मखलूत नस्ल से पैदा होने वाले बच्चे थे। इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूं कि ये मखलूत नस्ल थी जो प्योर ज्यूश नहीं थी, मुकम्मल यहूदी नहीं थी। या तो इनकी माँ यहूदी थी या इनका बाप यहूदी था, यानी मखलूत कौम थी। इसलिए यहूदी इनसे नफरत करते थे कि ये मखलूत कौम, एक यहूदी है दूसरा किसी और कौम से। ऐसी नस्ल से यहूदी इंतहाई नफरत करते थे, मखलूत। इसलिए इन्होंने अपनी अलग हैकल बना ली और ये बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों को मानते थे। यानी पैदाइश से लेकर गिनती, एबार, इस्तिस्ना, अखरूज, इन किताबों को मानते थे, शरीयत की 5 किताबों को। दूसरों को नहीं मानते थे। लेकिन एक इनका अकीदा था कि जो मुल्क, जो मौदा आएगा, यीशु मसीह आएगा, जो वादा किया हुआ शख्स जिसके वसीला से नजात है, जो नजात दहिंदा है, वो जो आएगा वो हम में से आएगा। ये इस बात पर बिलीव करते थे कि यीशु मसीह हम में से आएगा। किन में से आएगा? सामरियों में से। ये बिलीव कर रहे थे। लेकिन इसने प्रस्तिश की जब बात की कि हम तो यहां करते हैं, तुम वहां करते हो, तो यीशु मसीह ने खड़े होकर इसका जवाब दिया, मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगी और ना यरूशलेम में। अब यहूदी, प्योर यहूदी, यरूशलेम में हैकल थी, लेकिन इनकी हैकल कहां पर थी? कोई गर्जीम के मकाम पर। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो वक्त आता है ना तुम यहां प्रस्तिश करोगे ना तुम वहां प्रस्तिश करोगे। तुम नहीं जानते तुम किसकी प्रस्तिश करते हो, तुम नहीं जानते तुम किसकी प्रस्तिश करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। निजात किन में से है? पहले इसकी गलतफहमी को दूर किया। सामरी समझते हैं निजात सामरियों में से है। आज भी बेशुमार कौमें और उम्मतें और कबीले समझते हैं निजात हम में से।
लेकिन याद रखें उस वक्त भी लोग यही समझते थे निजात हम में से है। लेकिन यहां यीशु मसीह ने कहा कि निजात किन में से है? यहूदियों में से, क्योंकि यीशु मसीह प्योर ज्यूश थे, प्योर यहूदी थे। और यीशु मसीह का नस्बनामा जो साबित करता है यीशु मसीह प्योर यहूदी थे। मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में जब आप नस्बनामा पढ़ें तो यीशु मसीह का नस्बनामा आपको मिलेगा। वो किसका बेटा है जिस्मान रूहानी तौर पर, किस लड़ी से आ रहा है, कौन उसकी माँ है, कौन उसका बाप है, कौन उसका दादा है, किस नस्ल से है। और वही नस्बनामा यीशु मसीह को साबित करता है कि वो मुकम्मल तौर पर इंसान बनकर आया। और लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। मत्ती की इंजील में लिखा है खुदा ने यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा यानी यहूदियत से। अब यीशु मसीह यहां से सिखा रहे हैं कि निजात यहूदियों में से, किसी और में से नहीं। और यहां सिखाना ये चाहते हैं कि मैं यहूदी हूं, निजात यहूदियों में से है। और आगे यीशु मसीह ने उससे जो बड़ी बात कही, मगर वो वक्त आता है, अभी है, सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप इसलिए ऐसे प्रस्तार ढूंढता है। और हमारी मरकजी आयत खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। याद रखें ये लफ्ज जरूर ऑप्शनल नहीं है। ये नहीं है कि दिल कीता दे प्रस्तश कर ली, दिल कीता दे ना की, ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी है, ये जरूरी है। दो बार इस बाब में जरूर लफ्ज आया है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से क्या करें, उसकी प्रस्तिश। खुदा क्या है? रूह। हम किसकी प्रस्तिश करते हैं? जो रूह है। खुदा क्या है? रूह। खुदा किसी हाथ की बनी हुई छवि नहीं, खुदा किसी हाथ के बने हुए देवता की मानित नहीं है। खुदा क्या है? रूह। और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। रूह की कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है। हमारे अंदर जब तक रूह मौजूद है हम मौजूद हैं। अभी हमारी जिंदगी से दम निकल जाए, रूह निकल जाए तो हम बेकार हैं, मुर्दा हैं। आप हमें पकड़ेंगे, 2-4 घंटे रखेंगे, नहलाए दिलाएंगे और वापस बेच देंगे, क्योंकि इंसान जहां से आता है वहीं पर लौट जाता है। लेकिन खुदा क्या है? रूह है। और जरूर है कि उसके प्रस्ताव क्या करें? रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। रूह से उसकी प्रस्तिश करना, जिसकी इबादत हम करते हैं, कोई आम हस्ती नहीं, उसकी नेचर ये है कि वो स्पिरिट है, रूह है। और यूनानी जुबान में मतन में जो ये जुमला है कि खुदा रूह है, उसमें रूह पर ज्यादा जोर दिया गया है। यूनानी जुबान में उसका जो अंग्रेजी तर्जमा हुआ स्पिरिट इज विद गॉड्स, यानी जो रूह वही है जो खुदा है। रूह वही है जो क्या है? खुदा। खुदा रूह है। खुदा की फितरत रूहानी है। खुदा किसी कैद में बंद नहीं रह सकता, उसके लिए कोई हदें नहीं है। इंसान के लिए तो हदें मौजूद। इंसान तो किसी का मताहत हो सकता है, इंसान को तो आप सुबह हिलाकर जगा सकते हैं, लेकिन कभी आप खुदा को सुबह हिलाकर जगाते नहीं। खुदा को आप कभी भी सोए हुए को उठाते नहीं, कभी वो थकता नहीं है। और लिखा है कि खुदा ऐसा खुदा है जो कभी थकता नहीं है, जो पूरी दुनिया का, पूरी जमीन का खालिक और मालिक है। लिखा है वो थकता ही नहीं, ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, बल्कि मेरा और आपका खुदा हमेशा हमारी फिक्र करता है। इसलिए उसका सोना नहीं है, सोना जाहिर करता है। हम इंसान हैं, किसी की मदद की उसे जरूरत नहीं है, बल्कि वो खुद हमारा मददगार है। हम किसी को अपना खुदा बनाकर अपनी सेल्फ पर सजा लें तो वो हमारा खुदा हो सकता है, लेकिन वो दुनिया का खुदा, आसमान का खुदा, दुनिया का क्रिएटर, दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को कायम करने वाला नहीं हो सकता। वो आपकी जिंदगी का खुदा हो सकता है, आप उसे मान सकते हैं कि ये सब कुछ है, लेकिन याद रखें वो खुदा
जो कायनात को संभाले हुए है, ऐसा खुदा नहीं है। खुदा क्या है? रूह है, और जरूर है कि उसके प्रस्तार क्या करे, उसकी इबादत रूह और सच्चाई से। अब प्रस्तिश लफ्ज को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे, क्योंकि खुदा रूह है और हमें उसकी प्रस्तिश करनी। क्या करनी है हमें? उसकी प्रस्तिश। प्रस्तिश जो लफ्ज है अंग्रेजी में इसे वर्शिप कहते हैं, और पुरानी अंग्रेजी में इसका तर्जुमा हुआ वर्शिप। क्या है? वर्शिप। जब किसी की कदर, किसी का कदर और किसी के मकाम का इतराफ करना, किसी का जो मकाम है वो मकाम के मुताबिक उसकी कदर कर लेना। मिसाल के तौर पर अब हम यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ को इज्जत दी गई, कुछ के लिए तालियां बजाई गई। यानी हम हर किसी को ऑनर दे रहे हैं उसकी काबिलियत पर। हम उसकी ताजीम कर रहे हैं जैसा उसका करैक्टर है, हम उसकी ताजीम कर रहे हैं जैसा वो है। किसी की इज्जत उसके मकाम के मुताबिक करना, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्रस्तिश। और हम जिसकी प्रस्तिश करते हैं वो जिंदा खुदा है। वो क्या है? जिंदा खुदा। उसकी वैल्यू हमारी जहन में, हमारी सोच में क्या है, उसका अंदाजा करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। आमतौर पर हमारे घर में अगर गेस्ट आए, अगर ते आयन साडे जवाई दमाद, तो टेबल पर बर्तन भी फर्क हो जाते हैं कि नहीं? फिर टेबल ते बर्तन असी अच्छे अच्छे काट रहे हैं क्योंकि कदर ज्यादा है। अगर हमारे घर में पड़ोस से कुछ लोग आ जाए तो फिर हमारे बर्तन कैसे होंगे? जेड़ियां कोलियां शोलियां पईयां होंदियां ने, असी वही बर्तन दे देते। ऐसा ही है क्योंकि उनकी कदर हमारे नजदीक फर्क है। अब प्रस्तिश के लिए जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किसी की इज्जत उसके मकाम के मुताबिक करना और उसके मुताबिक उससे सलूक करना। क्या करना? उसके मुताबिक उसकी सलूक। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार सिर्फ गाने बजाने वाले नहीं है, बल्कि प्रस्तार वर्शिपर, इससे मुराद है इबादत करने वाले लोग। प्रस्तिश से मुराद है इबादत। लेकिन प्रस्तार जो हम बड़े बड़े इश्तिहारों पर लिख देते, खुदा के अजीम प्रस्तार, यानी अजीम प्रस्तार वो हैं जो आप इबादत करने वाले लोग। हर इबादत को शख्स प्रस्तार है, और जिसकी प्रस्तिश की जाए वो हमारा खुदा है जिसकी कदर बहुत बड़ी है। और इसके लिए जो जेन्युइन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि अगर आप किसी घर में एक पालतू जानवर रखें, और बहुत सारे लोग पेट रखते हैं जो बिल्लियां या कोई और जानवर रखते हैं, तो आमतौर पर वो पेट जब आपसे बड़ा खुश होते हैं तो आपके पांव को चूमते हैं। क्या करते हैं? आपके पांव को चूमते, आपके साथ लिपट जाते हैं, आपके साथ बगलगीर होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्या आप उन्हें मारते हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं? नहीं। जेड़े जानवर नु घर तुसी रखा हो, जेड़ा बंदा उन्हें मारदा ना, वो करीब नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। कहां जाएगा? दूर दूर भागेगा। वो कब करते हैं ऐसा? जब वो बड़े मूड में होते हैं, आपसे बड़ा खुश होते हैं, फिर वो आपके पांव चूमते हैं, आपसे लिपटते हैं, आपको सूंघते हैं, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। प्रस्तिश जो नए ऐतनामे में खुदा यीशु मसीह ने सिखाई वो ये है कि जैसे आपने किसी जानवर को पाला हो तो वो आपकी मोहब्बत देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसे प्रस्तिश कहते हैं। क्यों भला आप प्रस्तिश करते हैं उसको? वो आपको क्यों चूमते हैं? चूमने की एक वजह होती है। नंबर एक, आपने उसे छत दिया है। क्या दिया? आपने उसे छत दिया है। नंबर दो, आपने उसे घर दिया है, रोटी दी है। आपने जब वो बीमार होता है तो उसकी मदद करते हैं। आप जब उसे धूप लगती है तो आप उसे धूप से बचाते हैं। आप जब वो मरने के करीब होता है फिर भी आप उठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऐसी सूरत में जब आप उसे अपने खानदान का हिस्सा बनाते हैं तो खानदान का हिस्सा बनाने के बाद वो आपके कदमों में आता है, आपके कदमों को चूमता है, आपको सूंघता है, आपसे बगलगीर होता है। लेकिन याद रखें, ये कभी मार कर नहीं होगा। कभी मारेंगे तो कभी आपकी प्रस्तिश नहीं करेगा। इसलिए इबादत जोर जबरदस्ती नहीं है, इबादत कदर का नाम है। प्रस्तिश क्या है? कदर, वैल्यू का नाम है कि जैसी आपकी निगाह में खुदा की वैल्यू है
वैसी जब आप उसको वैल्यू देंगे, हम उसे वैल्यू क्यों देंगे? क्योंकि हमारे खुदा ने हमें छात दी है। आप उसे क्यों वैल्यू देंगे? क्योंकि हमारा खुदा हमें रोज संभालता है, हमें पालता है, हमारी फिक्र करता है। जब हम बीमार होते हैं तो वो अपने देने हाथ से हमें बचाता है। जब हम गुर्बत की चक्की पीस रहे होते हैं तो भी हमारा खुदा हमें खाना खिलाता है। और उसने तो खुद ही कह दिया, जिंदगी की रोटी मैं हूं, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मेरे पास पानी है, मेरे पास जिंदगी का पानी है, जो उसे पिएगा कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो बड़ी कदर वाला है, इसलिए हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। क्या करते हैं? उसकी, खुदा रूह है और जरूर है कि उसकी प्रस्तिश कैसे करें? रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। बाइबल मुकद्दस में चंद ऐसी मिसालें में हमें मिलती हैं जहां पर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की गई। बहुत सारी मिसालें, लेकिन मैं एक तो आपके सामने बयान करना चाहूंगा। अब्राहम एक ऐसा शख्स हुआ है जिसने खुदा की प्रस्तिश की है, हकीकी प्रस्तिश की है। अब्राहम 100 साल के बाद खुदा उससे औलाद बख्शता है, बूढ़ा है, एक बड़ी कीमती चीज बख्श देता है, फिर उससे मांग लेता है, कहता है जिससे तू प्यार करता है वो मुझे दे दे। तो क्या अब्राहम ने गुजर पेश किया? नहीं। क्या कहता है? अपने बेटे को सुबह सवेरे लिया, लकड़ियां ली, आग ली, रास्ते में जा रहे, बेटा पूछता है, कहता है कि आग भी हमारे पास मौजूद है, लकड़ियां भी हैं, बरा कहां है कुर्बानी के लिए? तो अब्राहम ने क्या कहा? बरा खुदा खुद मुहैया करेगा। बरा कौन मुहैया करेगा? खुदा खुद मुहैया करेगा। अब जब आगे गुजरे तो नौकरों को ठहरा दिया, ठहरा कर उन्होंने कहा कि हम दोनों बाप बेटा जाते हैं, मैं और लड़का दोनों जरा जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या करके आएंगे? सिजदा, जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है अब्रानी का और यूनानी में प्रस्किनियो, जिसका तर्जुमा प्रस्तिश किया गया है, इसका मतलब सजदा करना भी है। जो यीशु मसीह ने कहा था, इब्लीस जब आजमाइश कर रहा था तो इब्लीस ने से यीशु मसीह ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया था कि लिखा है देख कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। क्या कर तू? सिजदा। और यहां पर वो कह रहे हैं मैं जाता हूं और जाकर क्या करता हूं? उसे सिजदा कर वापस लौटता हूं। अब्राहम की इबादत जिंदगी की महंगी तरीन इबादत है, क्योंकि इसने अपने बेटे को जो बुढ़ापे में मिला है, ना उम्मीदी में, जब बंदा इंसान सोचता है औलाद नहीं मिलेगी, उस वक्त मिला है, वो भी देने के लिए अपने आप को पेश करता, कहता है मैं जाता हूं और फिर वापस लौटता हूं। सिजदा कर लिया, रूह और सच्चाई से खुदावंद की इबादत की। कैसी इबादत की? रूह और सच्चाई से। दाऊद, उसने भी रूह और सच्चाई से इबादत की। अयूब का सब कुछ चला गया। अयूब बेटे बेटियां मारे गए, अयूब की पोजेशंस माल और दौलत खत्म हो गया। नौकर जब आकर बताते हैं तो अयूब, पहला बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अयूब ने अपना पैरहन चाक किया, सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया। क्या किया? सजदा, इबादत कर दी। साडा मुंडा ही मार जे ना, या साडा कोई बड़ा अजीज भैन भरा मार जे। साडियां भैनां ऐसे ऐसे बहन पांदियां ने कि खुदाया तू एडा को डाढ़ा रब है ना, यानी तू साडा मुंडा ही ले लिया। लेकिन अयूब का रवैया ऐसा नहीं था, सब कुछ चला गया तो भी उसने क्या किया? खुदा की हुजूरी में सिजदा। और ये सिजदा उसकी इबादत है। जरूर है कि प्रस्तार क्या करे? रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश। दाऊद का भी बेटा करीबन मर, रोजा रखकर बैठा हुआ है, मर गया। तो लिखा दाऊद उठा, नहाया धोया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद खुदा के घर में गया और अपने नौकरों से कहा मेरे लिए खाना लेकर आओ। अपने आप पर तेल लगाया, पोशाक बदली और लिखा है खुदावंद के घर में जाकर उसने सजदा किया। क्या किया? सजदा। दाऊद ये भी सच्ची प्रस्तिश करता है। लिखा जरूर है कि उसके प्रस्तार, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश। और तीनों ने जो प्रस्तिश की है इंतहाई महंगी और कीमती प्रस्तिश की। साड़ी प्रस्तिश कहती होंगी बिल्कुल सादा जी, इतवार दे इतवार आए तो सौ गए,
ऐसी प्रस्तुत होती है हमारी। और कई बार 8 दिनों के बाद भी हम नहीं आते, लेकिन याद रखें यहां लिखा जरूर है कि उसके प्रस्तार क्या करें, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश। हमें सिर्फ इतवार वाले दिन के मसीही नहीं बनना। और मैं इसके लिए लफ्ज बोलता हूं बॉर्डर लाइन क्रिश्चियन, बॉर्डर लाइन बिलीवर नहीं बनना। कई दफे हम बॉर्डर लाइन बिलीवर बनते हैं, साल बाद भी आने आना। कुछ लोग क्रिसमस से ते ईस्टर ते होंगे ने, साल बाद भी आके बाहर देगा दे दुआले घूमते रहेंगे। ऐसा ही है, बस फिर भी वो अंदर नहीं आते क्योंकि बॉर्डर लाइन बिलीवर्स है, उनका बॉर्डर बाहर बाहर। लेकिन याद रखें जरूर है कि उसके प्रस्तार क्या करें, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत करें। इबादत रूह और सच्चाई से होती है। कैसे होती है? रूह से और सच्चाई से भी। मैं अकल से भी गाऊंगा और रूह से भी, अकल से भी। और कई दफा साड़ी रूह ज्यादा होती है लेकिन अकल उकल कोई नहीं होती। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हमें हिकमत और दनाई भी बख्शता है। क्या बख्शता है हमें? हिकमत और दनाई भी बख्शता। खुदा रूह है, जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। जब इसने तौबा की, दाऊद ने खुदा के घर में जाकर सिजदा किया तो उसने 2 ज़बूर बड़े खूबसूरत लिखे, 32वां ज़बूर, 51वां ज़बूर। और उसमें उसने बड़ा खूबसूरत इकरार किया, और इस इकरार की हम सबको जरूरत है। ज़बूर 51 में उसने कहा, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। और आगे कहा, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक हुजूरी को मुझसे जुदा ना कर दे। यानी अब इसे एहसास हो रहा है खुदा तो मुझे अपनी हुजूरी से खारिज ना कर दे। ये दुआ हर रोज हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। ए खुदा तू मुझे अपनी हुजूरी से खारिज ना कर दे। हमें डर रहना चाहिए कि कहीं खुदा हमें अपनी हुजूरी से खारिज ना कर दे। खारिज जो हुए हैं आज तक की खारिज हैं। लिखा है इब्लीस फरिश्ता था, गाता था, लूसीफर जब खारिज हुआ, गिराया गया, आज तक गिरा हुआ ही है, वापस नहीं लौटा। इसलिए जब हम दुआ करें तो क्या कहें, ऐ खुदा तू मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल दे और मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। और मुबारक है वो जो खुदावंद की बारगाहों में रहते हैं। हालेलुया। मुबारक है वो जो खुदावंद की बारगाहों में रहते हैं, जिनका ध्यान ज्ञान दिन और रात उसकी शरीयत पर होता है। और साथ कहा, अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। कैसी दुआ है खूबसूरत, मुझे अपने हुजूर से भी खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। फिर 32वें ज़बूर में कहता है, मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई और जिसका गुनाह डांका गया, जिसको खुदा हिसाब में नहीं लाता। हमें जरूरी है हम जहां ये दुआ करें हमें हुजूरी से खारिज ना कर, वहां ये भी दुआ करें, खुदा तू मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को डांक दे, ऐसा ऐसा डांक दे कि फिर मेरी जिंदगी में वो गुनाह पिनपने ना पाए, उठने ना पाए। यहूदियों की प्रस्तश रसूमात में बदल चुकी थी जब यीशु मसीह आए। सिर्फ रसूमात थी और यीशु कह रहे हैं कि ना इधर प्रस्तश है ना उधर प्रस्तश है। खुदा रूह है, जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। प्रस्तश में रियाकारी नहीं है, प्रस्तश में बनावट भी नहीं है, ना प्रस्तश में ऊपर से मजहबी और अंदर से खोटे भी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ मजहबी हैं, खुदा के घर तक, घर से बाहर मजहबी नहीं है। और कुछ खुदा के घर में बैठकर ही चले जाते हैं लेकिन उनके अंदर मजहब की संजीदगी की बेइंतहा होती है। लेकिन वो जानते हैं कि हमारा खुदा संजीदगी का खुदा है। कल हम एक इबादत में थे तो वहां मुझे बता रहे थे डीकन साहब कि किसी ने कहा कि जी यहाँ गाने बजाने वाले लोग नहीं, बस स्क्वायर गाती है, बाकी थी रूल कुदस की मामूरी नहीं। यानी रूल कुदस काम ही नहीं कर रहा था। हमने रूल कुदस को खुद से एवेलुएट करते हैं, हम रूल कुदस का जायजा लेते हैं, रूल कुदस को अपना जायजा नहीं लेने देते।
रूल कुदस का काम है हमारा जायजा लेना, उसका काम है हमें बनाना, उसका काम है हमारी काट छांट करना, हम उसकी काट छांट करते हैं। रूल कुदस हमेशा हमें संभालता है, हमारी फिक्र करता है। मेरी जिंदगी में बेशुमार ऐसे तजर्बात हुए कि जब बर वक्त रूल कुदस ने मदद की। एक बार मैं किसी अदालत में था तो वहां पर मुझे किसी लॉ का पता नहीं था। वकील मेरा ना हाजिर हो सका, मैंने दुआ करके सारा कुछ बोलना शुरू किया तो जज साहब बड़े हैरान हुए। जिस तरह मैं बोल रहा था वो सारे का सारा कहता है कि आप, मेरा जो हरीफ था उसने, उसके जो वकील थे उसने कहा मुझे लगता है कि फाजल वकील ने इस पर बहुत ज्यादा स्टडी की है। लेकिन मैंने बिल्कुल उस पर स्टडी नहीं की थी, मैं जानता नहीं था कि आइन में लिखा क्या हुआ। लेकिन उस वक्त मैंने रूल कुदस का तजर्बा किया कि खुदा ने कहा जब तुम अदालतों में होगे तो तुम नहीं बोलोगे, बल्कि कौन बोलेगा? यीशु मसीह का रूह। यानी रूल कुदस का तजर्बा आपकी जिंदगियों में तब होगा जब आप खुदा की इबादत कैसे करेंगे? रूह और सच्चाई से। एक बार मैं किसी और मुश्किल में था, बैठा हुआ था, मैंने कभी अपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वगैरह नहीं पढ़े। मेरे साथ जो लोग थे उनको उन्होंने बाहर कर दिया, मैं अकेला ही रह गया। तो मैंने अचानक अपना मोबाइल खोला तो मुझे एक सुबह मैसेज आया, तो उसने मुझे बड़ी तकवीत दी कि मैं चारों तरफ से तुझे घेरे हुए। मैं बड़ा दिलेर हो गया कि खुदा रे, रूल कुदस ने फौरन काम कर दिया। मैं दिलेरी से बैठ गया कि अब अगर कोई भी नहीं है, मुझे पता है कि खुदा का रूह मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है। रूल कुदस उस वक्त जब आप रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, उसको वो जानेंगे जो वो है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार कैसे इबादत करें? रूह और सच्चाई से। अब उस औरत ने जो प्रस्तुत की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, खूबसूरत है। जब इसे कायलियत मिल गई यीशु मसीह की तो लिखे इसने गड़ा वहीं पर छोड़ दिया। क्या किया? गड़ा वहीं पर छोड़ दिया और भागी हुई शहर में गई, लोगों को बताने लगी कि क्या मुमकिन है, देखो एक आदमी, बड़े खूबसूरत जुमला, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है? मसीह यही है। क्या मुमकिन है? मसीह यही है। ये गड़ा भी वहीं पर छोड़ गए। और प्रस्तुत कुछ ना कुछ छोड़ने का नाम भी है। ऐ नहीं कि सिर्फ प्रस्तार होइए, प्रस्तुत कर दे होइए तो यीशु मसीह लिए कुछ भी ना छड़िया। इबादत प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन छोड़ा यीशु के लिए कुछ नहीं है। ये औरत वो है जिसने यीशु के लिए कुछ ना कुछ छोड़ा। यीशु मसीह के शागिर्द थे, पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना मछलियां पकड़ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जाओ। जाल छोड़े, कश्तियां छोड़ी, यीशु मसीह के पीछे आ गए। मत्ती मसूल की चौकी पर बैठा हुआ था, गवर्नमेंट जॉब करता था रोमियो के अंडर। यीशु मसीह ने कहा मत्ती मेरे पीछे आ जा। देखा सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गया। लूका पेशे के एतबार से डॉक्टर, यीशु मसीह के पीछे आ गया, सब कुछ छोड़ दिया। पलूस पढ़ा लिखा शख्स, सनहेड्रिन का मेंबर, उनकी बड़ी अदालत का मेंबर जो इंसाफ करते हैं। यीशु मसीह ने जब इसे चुना, बुलाया, तो यीशु मसीह ने सादा सा जुमला कहा, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? कहता तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? तो यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे। अब ये वो शख्स है जो बादशाह के सामने भी जाकर दिलेरी से कहता है, ए गिरपा। गिरपा बादशाह कहता है क्या तू थोड़ी सी नसीहत से मुझे मसीही करना चाहता है? तो पलूस कहता है, ए गिरपा, मैं थोड़ी सी नसीहत से तुझे ही नहीं बल्कि मैं तो इन जंजीरों के अलावा जितने यहां पर खड़े हैं चाहता हूं कि सब यीशु मसीह पर ईमान ले आए। इतना दिलेर शख्स बन गया क्योंकि इसने एक ओहदा छोड़ा यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने इसे एक ऐसा शख्स बना दिया जिसकी बदौलत पूरी यूरोप में खुदावंद के कलाम की मुनादी हुई। सच्चे प्रस्तार यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। क्या करते हैं? कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। छोड़े अपनी जिंदगियों से वो अनापरस्ती, हसद, रूहानियत की वो बुलंदियां जिसमें आप अपने आप को रूहानी समझते हैं। कई दफा हम इतने रूहानी होते हैं कि हम समझ रहे होते हैं जी असी ये साडा भरा है, यह गैर रूहानी है, सलाम ही नहीं लेना। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि
बहुत सारी जगहों पर जब उनसे मिलने का इत्तेफाक हो तो वो ये समझते प्रेस्बिटेरियन पादरी ने सलाम लाने की फायदा, रूहानी लोग नहीं होंगे, यानी इतनी रूहानियत। लेकिन याद रखें यीशु मसीह ऐसे रूहानी नहीं थे। यीशु मसीह तो इस औरत को भी कहते हैं तूने सच कहा है। क्या कहा तूने? उसने तो उस औरत को भी पकड़ कर कहा जा बेटा तू फिर गुनाह ना करना। इतनी अलीमी, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, इबादत छोड़ने का नाम। और किसी शख्स ने जानवर के, एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने कहा प्रस्तुत सिर्फ गाना नहीं बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारना है जो खुदा के किरदार की अक्कासी करती है। जैसे एट्रीब्यूट्स खुदा के हैं, हमारी इबादत वैसी हो जैसे एट्रीब्यूट्स, जैसी खूबियां, जैसा करैक्टर, किरदार यीशु मसीह का है। पौलुस कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी, जैसा यीशु मसीह का है। प्रस्तश इबादत मजबूरी नहीं है बल्कि मोहब्बत में की जाती है। कैसे की जाती है? मोहब्बत में। कभी बच्चा नु मजबूरी ना तुसी कोई काम नहीं करवा सकते, हमेशा मोहब्बत से। आइए मोहब्बत से यीशु मसीह के पांव पर लिपट जाइए। एक शख्स आया, यीशु मसीह के पांव पर गिर गया, कहता अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। वहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो भी यही है कि उसने यीशु मसीह के पांव को चूमना शुरू कर दिया। कहता अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हम अगर किसी गुनाह में जकड़े हुए हैं तो हम यीशु मसीह से कहें ऐ खुदा तेरे पास आए हैं, तो हमें अपनी हुजूरी से खारिज ना कर, नया दिल डाल दे, ऐसा कि हम दरा दिल बन जाएं। ऐ खुदा हम तेरी हुजूरी में झुके हैं, अगर हमारी प्रस्तिश तकब्बर, गुरूर और हसद से भरी हुई थी तो हम इकरार करते हैं कि ऐसी प्रस्तश हम नहीं करेंगे। हम ऐसी प्रस्तश करेंगे जरूर और सच्चाई से हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें ऐसी प्रस्तश करने का फजल और तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बार फिर खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिले कलाम ये है खुदा से डर, उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। हालेलुया। ये मैंने वाज की किताब में से आयात तलावत करने की शहादत हासिल की है। आए दुआ मांगे, खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम को अपने दिल में रखें और खुदा के खिलाफ गुनाह ना करें। दुआ में रहनुमाई के लिए मैं दावत देता हूँ, मोहतरम जनाब डीकन अरफान साहब आएंगे डाइस पर और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे।